अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फ़जीलत बताऊँगी। जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ना सुन्नत है, इसलिए हमें और आपको जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। एक एक सुन्नत में करोड़ों अरबों बल्कि अनगिनत फ़ायदे हैं, दुनिया के भी और आखिरत के भी। अभी तो हमें ये पता नहीं चलता क्योंकि अभी हम इस दुनिया में हैं। जब आखिरत में हमारी आंखें कब्र में खुलेंगी, हशर के मैदान में खुलेंगी, जब हिसाब किताब के दिन हमें पता चलेगा कि वो एक एक सुन्नत हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी, कितनी कीमती थी। इसलिए छोटी सी छोटी नेकी को भी कभी भी छोटा समझकर छोड़ो मत, बल्कि उसको कर लो। इसलिए जुम्मे के दिन हमें सूरह कहफ पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। चलिए जानते हैं हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे बताए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो जिस जगह वो सूरह कहफ की तिलावत करता है उस जगह से लेकर मक्का मुकर्रमा तक का फासला जो है वो नूर से रोशन हो जाता है। यानी कि उसको इतना सारा नूर ही नूर दे दिया जाता है। और ये नूर कहाँ काम देगा? आखिरत में। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो उसके लिए दूसरे जुम्मे तक जो है वो नूर जगमगाता रहता है। और एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ को ऐसे ही पढ़े जैसे कि वो उतारी गई है, मतलब अच्छे अंदाज में, खूबसूरत आवाज़ में, अच्छे तरीके से पढ़े, स्पीड में ना पढ़े। स्पीड में तो वैसे भी हमें कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अच्छे अंदाज में और अच्छे तरीके से हमें एक एक हुरूफ देख के अच्छे तरीके से हमें कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ को ऐसे ही पढ़ता है जैसे वो उतारी गई है और फिर वो दज्जाल को पाले तो उस पर दज्जाल जो है वो मुसल्लत नहीं होगा। मतलब जब दज्जाल निकलेगा तो सूरह कहफ उसकी दज्जाल से हिफाजत करेगी। इतनी अहम सूरह है ये। आज आप खुद देख लीजिए कि दुनिया के अंदर कितने ज़्यादा दज्जाल के फितने ज़ाहिर हो रहे हैं, बल्कि हो ही चुके हैं। दज्जाल के निकलने से पहले पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी होगी। मतलब जो दज्जाली किस्म के लोग हैं, जो दज्जाली फितने हैं, वो पूरी तरह से ज़ाहिर हो जाएंगे। जैसे बारिश होने से पहले घटाएं छा जाती हैं, फिर बारिश होती है, ऐसे ही दज्जाल के आने से पहले दज्जाली फितने ज़ाहिर होंगे। तो इसलिए हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करता होगा और वो जो है वो दज्जाल को पाले तो उससे क्या होगा कि वो दज्जाल से उसकी हिफाजत होगी और दज्जाली फितनों से उस पर जो है वो मुसल्लत नहीं होंगे। दज्जाल और दज्जाली फितने जो हैं वो उस पर मुसल्लत नहीं होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले या पढ़ ले तो वो दज्जाल से महफूज रहेगा। अगर पूरी सूरह कहफ आप नहीं पढ़ सकते तो आप ये आयतें पढ़ लिया करें। लेकिन आज के टाइम में जो ये ज़माना है फितनों फसाद का, कदम कदम पर फितने हैं, तो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की ज़रूर आदत बनानी चाहिए। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा तो उसके लिए काबा शरीफ तक रोशनी होगी। माशाल्लाह, इतना बड़ा सवाब है इस सूरह का। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा तो उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक रोशनी होगी। और ये रोशनी पता है कब पता चलेगी? जब पुलसरात से आदमी गुजरेगा, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा, चारों तरफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। जिसके जैसे अमाल होंगे उसके सामने वैसी ही रोशनी होगी। तो उस वक्त ये रोशनी हमें पता चलेगी जो हम जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ते थे। जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक इन दोनों जुम्मे के दरमियान के जो उसके गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। सगीरा गुनाह, उस इंसान के सारे सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, कबीरा नहीं। कबीरा गुनाह जो हैं वो हमारी तौबा से माफ़ होते हैं। तो ये थे जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने के फ़ायदे जो मैंने आपको बताए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सवाब की नीयत से दूसरों को पहुँचाएँ और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल उज़्मा खान इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
في الصالحين